बादशाह बने के बाद तो बादशाह के तरह कुछ काम करी, ऐसा कुछ करी ताकि राउर वालिदा के भी लगे कि हाँ हमार बेटा जलाल से भी ज्यादा काबिल बात तक पे बैठे खातिर। सच बात है बाकी रउआ सिर्फ गुस्सा के एगो गोला बाड़े जे गिर जाई और बिखर जाई, राउर कौन औकात नहीं के। रहुआ याद फरमानी शहनशाह। आज पहला बार हमारा रास्ता रोके की कोशिश कल गई। अगर वो मजहब के नुमाइंदा ना होतन तो उनका कत्ल सर हमारा सामने होत। हम खुद के रोक लेनी कहें कि वो काजी बाड़े मुफ्ती बाड़े ना तो आज तक हमार मजहब खातिर हमार वफादारी पे सवाल उठाए वाला कुछ और बोले के लायक ना रहा। ये सिर्फ हमार ही ना हमार पुश्त के हमार मुगल ईमान के तौहीन बजौन के हम बर्दाश्त ना कर सके। हम बस ही जाने चाहता नहीं कि खबर इमाम तक पहुंचल कैसे। ये तो हमके भी नहीं मालूम हुजूर, मगर ये मामला से निपटे के तरकीब खुद इमाम साहब बता चुकल बाड़े। जोधा बेगम या तो इस्लाम कबूल कर लेवे या मुगल सल्तनत छोड़ के चल जाए। का कहनी रहुआ? हम कहा सकनी शहनशाह, हम तो बस इमाम साहब के बात दोहरावता नहीं। और रहल बात हमारी ईमान के, तो हमके रउआ पे पूरा यकीन बा और यकीन बा कि रउआ जे कुछ भी करब वो मजहब और मुगल सल्तनत के हक में ही होके। और ई नाचीज से कोनो गुस्ताखी भइल होके तो ओकरा खातिर मुआफी चाहता नहीं। बस रउआ से इतने कहल चाहता नहीं कि पहले भी राउर हुकुम सरांख पे रहे और आज भी बा। अदगा साहब ये दोनों मामला अलग अलग बा, लेकिन ये दोनों मामला एक दूसरे से जुड़ल था। एक तरफ मौलवी साहब ही मांग कैले बड़ी और दूसरा अब भी सवाल उठेला कि ये खबर यहाँ तक पहुंचल कैसे। आप पता लगाएं कि साजिश के पीछे के कर रहा था। जे भी कैले बा ओकर नियत ठीक नहीं के, वो गद्दार बा और हर हाल में ओकरा राउर सामने पेश कैल जाए। एह बार तो हम भी कुछ ना कहनी, अम्मी जान के भी एह बारे में कुछ मालूमात नहीं खे। अब जलाल के नया दुश्मन कहां से पैदा हो गए। आमिर तक तो सब कुछ ठीक रहे मोती, परंतु यहाँ आवे में न जाने का कुछ हो गए। हम के शहंशाह के साथ रात्रि व्यतीत करे के पड़े और अभी धर्म परिवर्तन वाला बात हमरे तो समझ में ना आ रहा कि हमरे साथ सब का हो रहा बा। महामंगा जी रुकैया बेगम रवा सा भेजा ये बतावे आइल बानी बेगम जोधा रउआ के कि अगर आमेर में रउआ हमनी के मुश्किल के समझ ले होती तो यहाँ आगरा में ही हंगामा न भइल होखत। हम तब भी रउआ के समझावे के कोशिश कैले रहनी कि अगर जलाल मंदिर गईले तो यहाँ आगरा में कोहराम मच सकेला, लेकिन रउआ हमारे एक बात भी ना सुनली। रउआ चाहती तो जलाल के रोक सकत रहनी। अब देखनी अपना आँख से रउआ कि कितना सवाल और कितना आवाज बुलंद भइनी शहंशाह के खिलाफ। हम रउआ से पहले भी कह चुकल बा, शहंशाह हमरा साथे मंदिर आपन इच्छा से गए रहले। गलत बानी रउआ बेगम जोधा, काहे कि वहाँ रउआ उनके साथ रहनी, रउआ उनके साथ मंदिर गई रहनी। यही खातिर अब शहंशाह पे उठे वाला हर सवाल के रोके के जिम्मा राउर बा। अगर रउआ चाहत बानी कि सब ठीक हो जाए तो रउआ के इस्लाम कबूल करे के होखी। परंतु काहे हम राउर धर्म के आदर करेंगे, परंतु हमके अपन धर्म के भी मान है। का बात है जोधा बेगम, कहे ले कुछ और रउआ लोग और करे ले कुछ और एक तरफ जुबान देवेले निकाह करत समय कि अपन शौहर के हर चीज में उनकर साथ दे हैं, उनकर हर मर्जी निभाई हैं, तका शौहर के मजहब राउर मजहब ना हा तो ओके अपना लेहब कौन बड़ बात बा। और अब तो ये राउर फर्ज भी बन गइल बा, और अगर राउर मजहब बदले से हो रहल बगावत रुक सकेले, उन पर उठल उंगली गिर सकेले, तो हमके लागत है कि रउआ के मजहब बदल लेवे के चाहिए। और शहंशाह का कुछ ना कैले बड़े रउआ खातिर और राउर खानदान खातिर, तो रउआ उनके खातिर इतना ना कर सके नी जोधा बेगम। बा अदब, बा मुलाहिजा,
होशियार नूरे तख्त बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़े। रउआ सब लोग यहाँ? हम सब यहाँ जोधा बेगम के समझावे आयल रहनी कि मामला के बिगाड़े ना संभाल लेवे, और जब तक मौलवी साहब भेजे आवेले तब तक जोधा बेगम खुद के इस्लाम कबूल करे खातिर तैयार कर चुकल होके। ना ऐसन कुछ ना होई रुकैया बेगम। इनके मजहब के बदलन मतलब हमार दिहल जबान के पलटल। जौन हम इनके शादी से पहले दिले रहनी की अपन आजादी से अपन मजहब बनाए रख सकेली। गुस्ताखी माफ होके शहंशाह, पर यहाँ सवाल मुगल तख्त के बाद। बड़म्मी हमार जबान भी मुगल तख्त से जुड़ल बा। शहंशाह अपन दिहल फैसला बदल सकेला, लेकिन अपन दिहल जुबान वापस ना ले सकेला। और दूसर बात ई हम के वो मंदिर में लेके ना गईली, हम खुद अपना मर्जी से गईली, और अपन मर्जी से भइल काम के खामियाजा हम के वो और के भुगते ना देवा। बाकी शहंशाह रहुआ रुकैया बेगम का हमरा खिलाफ उठाइल गई आवाज की अहमियत हमरा जबान से ज्यादा बा। हम जोधा बेगम के इजाजत देले रहनी कि वो अपना मर्जी से अपन मजहब बनाए रख सकेली। अभी उनकर मर्जी बाकी उनके का करे के बा, पर ई मामले में केहू भी इनसे जोर जबरदस्ती ना करे। हम अम्मी जान से बात करे चाहता नहीं, उ जे भी कहिए हम उहे करब। जोधा बेगम के ई कहल बा कि रउआ जे कही है उही मान ली है। कहीं इनकरा से कि इस्लाम कबूल कर लेवे। अम्मी जान, राउर एक इशारा शहंशाह के रुसवाई से बचा सकेला। और फिर कहा देर लगी, खाली कलमा पढ़ के इस्लाम के कबूले के ही तबा। इनकी जिंदगी में कोनो बदलाव ना आई। बाकी शहंशाह पे उठल उंगली गिर गई है। अब और कोनो दलील न रुकैया बेगम। हमके खुशी बा कि जोधा बेगम हमरा के इतना इज्जत देली कि इतना बड़ फैसला खातिर वो हमके चुन ली, कि हमार राय उनके खातिर इतना मायने रखे ले। बाकी एकर मतलब ही ना कि हम ए इज्जत के नाजायज फायदा उठाएं। हम जोधा बेगम पे मजहब बदले खातिर कोनो दबाव न डालब। शहंशाह के सियासत ऊ जाने, मगर ई खानदान के बुजुर्ग होखला के नाते हमने के जोधा बेगम के आपन मजहब के हिसाब से चले में कोनो तकलीफ नहीं के। मुगल सल्तनत वादा कैले रहे जोधा बेगम से कि उनके मजहब बदले खातिर केहू भी मजबूर ना करी, और ऊ वादा ना टूटी। जोधा बेगम के केहू भी मजहब बदले खातिर जबरदस्ती ना करी। ई हमार फैसला हा। अब आप हजरात के तमाम बात समझा चुकल बानी। एगो बादशाह होके के नाते हम अपन दिहल जबान वादा ना तोड़ सकेली। हम जोधा बेगम के जबान देले रहनी कि वो अपन मजहब पे बनल रही है। हम उनसे जबरन इस्लाम कबूल ना करवा सकेली। ये तभी मुमकिन हुई जब वो बाखुशी इस्लाम कबूल करें। हम अपन जबान ना तोड़ सकेली और ना ही उनके खिलाफ जा सकेली। इस सब के बाद अगर आप हमके हमार तख्त छोड़े खातिर कही हैं तो हमरा बाद हम ही तख्त रहीम के सौंपत है।
ई बात के निर्णय हम अपन अम्मी जान मल्लिकाए आजम के दे देले बानी। ई जे भी निर्णय ली है हमके स्वीकार होगी। हमीदा बेगम तो रात में ही जोधा बेगम के हक में फैसला सुना देले रानी। ई जोधा बेगम के मजहब बदले खातिर मजबूर ना करिए। मजहब बदले के फैसला जोधा बेगम हमरा पे सौंपले रानी और हमार फैसला बाकी हमार बहू जोधा बेगम इस्लाम कबूल करिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का चाल खेलनी हमीदा बेगम, वाह। कल बेगम जोधा की यकीन जीत लेनी और आज जलाल के तख्त। त आई इन नेक काम के आगाज कल जाए। होशियार, अजमेर शरीफ के शेख मुबारक तशरीफ ला रहल बाड़े। आई अस्सलाम वालेकुम। आई शेख मुबारक, हम रहुआ के इस्तकबाल करत आई राउर ही इंतजार रहे। ए रस्म के यही रोक देहल जाए। लेकिन काहे इस्लाम कबूल कइल तो एगो नेक रस्म है। बेशक, लेकिन ओकरा खातिर बिना इस्लाम से मोहब्बत कैले या कोनो वजह से इस्लाम कबूल कैल मजहब और खुदा दोनों के तौहीन है। शेख साहब, औलिया आला सलीम चिश्ती साहब शहनशाह के नाम एगो पैगाम भेजने बाड़न। जलाल, आज सुबह उठ के हम कुछ आवाज सुननी, बरबस हमार निगाह आसमान के तरफ उठ गई और आसमान में परवाज कर चिड़ियन के देख के हमके एहसास भइल कि कितना खुशनसीब बाड़े ई परिंदा सब। हर मजहब से, हर पाबंदी से, हर रिवाज से आजाद और खुदा के करीब। और खुदा जब उनकर चहचहाट के समझेला तो ओकरा खातिर कलमा और मंत्र में का फर्क बा। जलाल, हमके लागत है कि तोके अजमेर शरीफ के ही तरह एक जमीन बसावे के होगी जहां मोहब्बत सांस ले सके बिना सियासी या मजहबी पाबंदी के। जौन दिन तू मोहब्बत के समझ लेबा वो दिन तोहरा खुदा के तोहफा मिली। तोहार जानशी, तोहार वलिये हक और ये हमार कोनो ख्वाब नहीं के। यू पैगाम है जे कुदरत हमरा के देहले और हम तोहरा तक पहुंचा रहल बानी। कहे कि पैगाम ओकरा खातिर बा जे दुनिया बदल सकेला, जे इंसान के ए परिंदा जैसन आजादी दे सकेला। खुदा मोहब्बत करे की चीज है, खौफ खाए के ना। हमरा देखे लागे कि पैगाम के बाद आप लोग के शहनशाह के तख्त पर बैठावे में कोनो एतराज होगी। और यह वक्त वो हिंदुस्तान में सबसे आलीम बाड़न, मजहब और शरीयत के उनसे बेहतर केहू न समझ सकेला
और जब उनकर शहंशाह और उनकर फैसला पर पूरा यकीन बा तो शहंशाह पे सवाल उठावे वाला हम और रउआ के होके नहीं। हमनी के नहीं के पता कि वो हमनी के खुदा रहले या राउर भगवान जे खुदा के तौहीन करे से हमनी के बचा ले ले। वाकई बिना मजहब से इश्क कैले ओकरा अपनावल गुनाह बा। सलीम चिश्ती साहब के राय के खिलाफ हमनी नहीं की जा सकत। हम जानत रहनी कि चिश्ती साहब के पैगाम आ रहल बा, यही से तोहार मर्जी के खिलाफ हाँ कहानी जोधा बेटा, ताकि ई रस्म के दौरान हमने के कुछ वक्त मिल जाए और ई मुआमला सुलझ सके। बहुत खूब हमीदा बेगम, जितना सोच ले रहनी उससे ज्यादा तेज दिमाग निकलनी रहुआ। राउर तस्वीर के रुख हमके पहले कहीं ना दिखाई देहलस। गाना हमार तो प्राण ही निकल गए रहे जब अम्मी जान कहनी कि हमरा के अपन धर्म के बदले के पड़ी। तो सबसे पहले हम रउआ पे क्रोधित भइनी कि ऐसे समय में रउआ अपन जोधा के साथ कैसे छोड़ सकेले। पर जब शेख चिश्ती के संदेश आए तब हमके समझ आए कि रउआ हर स्थान पे कौनो भी रूप में हमेशा अपन जोधा के साथ बनी। धन्यवाद कान्हा। रउआ एहिजा देखिए, दरअसल हम यदि रउआ के लागत कि हमार धर्म के विषय में हस्तक्षेप ना करके रउआ अपन वचन निभाइले बानी और ओकरा खातिर हम रउआ के आभार व्यक्त करब, त हम ऐसा ना करब। कहे कि रउआ अपन एक वचन तोड़ले बानी। खेमा में रात के रउआ जे भी कहनी का रउआ कल रात हमरे साथ। जोधा बेगम, आप ओकरा वक्त के जरूरत समझी या हमार मजबूरी, लेकिन हमके करे के बा। ऊ हम भुलाइल ना बानी। हाँ, याद बा हमरा के। वो रात हमके बहुत तकलीफ भइल रहे काला कपड़ा ढूंढे में। काला वस्त्र? हाँ, आपके जिस्म ठंडा पड़ चुकल रहे। ख्वाजा शरीफ हमरा से कहले कि आपके होश में लावे खातिर आपके शरीर के गर्माहट के जरूरत बे और जिम्मेदारी हमरा के सौंप के गए रहे। लेकिन ई शौहर रउआ के जुबान भी देले रहे। एक खातिर हमके काला कपड़ा के ख्याल आयल। कहल जाला कि काला कपड़ा के अगर जिस्म में लपेटल जाए तो वो खल के तरह काम करेला, शरीर के गर्माहट देवेला। एक खातिर हम रउआ के काला कपड़ा में लपेटे। एकर अर्थ बा ऊ रात रउआ हमरे साथ। हमके कुछ करे के खातिर ना ही दिन के उजाला की जरूरत बा और ना ही रात के अंधेरा के। और फिर हम रउआ के जबान देले रहनी। एक जबान ना दिन देखेला ना ही रात, जबान जबान होखेला, ओकरा निभाइल ही जाला। तो ये बात रउआ हमके पहले काहे ना बतैले? काहे कि हमरा बतावे से पहले आपके सोच बहुत दूर तक पहुंच चुकल रहे जोधा बेगम। आपके वापस लेके आई थी तो आपके बहुत तकलीफ होत बना। तो फिर अब काहे बता रहे? काहे कि ना बताई थी तो आपके और ज्यादा तकलीफ होत। एगो शहंशाह से केहू सवाल ना कर सकेला, यही खातिर हम सोचनी कि रउआ के तनी सजा दिहल जाए। लेकिन जब हम अपना गद्दी पे बैठे ली तो केहू ना केहू के तोहफा जरूर देहली, तो हम सोचनी कि तोहफा के तौर पे आपके सवाल के जवाब दिहल जाए। हम इतना जालिम भी नहीं किए जोधा बेगम कि हम अपन बेगम के इतना तड़पाएं। أشهد أن لا إله
हम घुड़सवार के हाथ से रउआ खातिर पैगाम भेजले रहनी कि यहाँ तमाम मौलवी साहब रउआ के खिलाफ हो गइल बाड़े। अच्छा, लेकिन हम के ना मिलल रहे। रउआ ना जाने ले कि हम कितना परेशान हो गइल रहनी। हवाई के मतवाला कह के रउआ के मारे के कोशिश कइल गइल रहे। हवाई हमार वफादार बारू कया, ओकरा हम संभाल लेनी। अब देखो, हम तारा सामने दुरुस्त खड़ा बानी। कहाँ दुरुस्त बानी रउआ जलाल? हम सुनली आमेर से आवे के वक्त एगो तूफान आयल रहे जे रउआ के और जोधा बेगम के उड़ा के ले गइल। ई बारे में तहरा कैसे पता? बहुत से लोग रहले वहाँ। मगर ई वाकयात के बारे में केहू के कुछो मालूम नहीं थे। जलाल, हम बेगमे खास बानी और शहंशाह के हर खास बात के पता होखेला हमरा के। मतलब तू हमरा पे नजर रखत रहनी। का करी, दोस्त होखला के साथ साथ बेगम भी तबानी हम। और रउआ पर नजर रखी या ना रखी, बाकी रउआ के केहू के नजर ना लगे एकर ख्याल बा हमके। बहुत खूब रुकैया, लेकिन सच तो सच बा। हम और जोधा बेगम एक साथ एक ही खेमा में रात गुजर ले रहे। शहंशाह कहत रहले कि उनके छू लेना। का तो के लागता कि सच है? काहे ना? बादशाह अपन बेगम से झूठ काहे बोली है? फिर उनके अपन मनमर्जी करे से के रोक सकेला? जोधा, बादशाह के केहू के भय नहीं थे कि वो झूठ बोली है। और जोधा, जे ना भइल, अगर वो हो भी जात तो वो अधिकार रहे तुहार पति के। ई पति पत्नी के संबंध हा, कोनो खेल तो नहीं खे ना? बहुत खेल चुकला जलाल, हो गल रहो शौक पूरा। बेचारी जोधा अब महल के कोनो कोना में पड़ल रही। कमाल बा रुकैया, का तारा जलन नहीं खे होत? जलाल, ये पहला बार नहीं खे कि रउआ कोनो और बेगम के साथ रात गुजर ले बाड़ा। हमके काहे जलन होकी? जलन होके के चाहिए। एक दोस्त होके के नाते ना, बल्कि एगो बेगम होके के नाते जलन होके के चाहिए। बेगम बानी तक का बहलमुती, जब तक हम ना चाहब उनके हमके छुए के कौनो अधिकार ना। अब ई बात की तू हमार अहंकार समझा तो हमके एकरा से कौनो अंतर ना पड़ेला। बड़ा गुरूर रहे ना जोधा बेगम के अपना आप पे। रउआ ओकर सारा गुरूर तोड़ देनी। अब पड़ल रही हरम के कोनो कोना में, वो रात के इंतजार करे में जे शायद कबो आई ही ना। ये औरत लोग के भी फितरत कमाल होखेला, हम समझ ही ना पाई। दोस्त होके के नाते कुछ और होखेली, बेगम होके के नाते कुछ और। फिर चाहे वो सलीमा बेगम होके, जोधा बेगम होके, या फिर खुद। प्रणाम अम्मी जान। जोधा बेटा आई। अरे अरे, हमरे पास बैठा। कहा कैसे आयलू हा? हम रउआ के धन्यवाद देवे चाहता नहीं। रउआ हमार धर्म के रक्षा कैनी अम्मी जान। यदि रउआ ना होती तो हम केकरा पे विश्वास करती? जलाल पे। हाँ बेटा, जलाल तोहार हक के महफूज रखे चाहेला। ई बात के अंदाजा हमके तबे हो गइल रहे जब मजहब बदले के फैसला वो तोहरा पे छोड़लस। हमनी के मजहब में मजहब बदले खातिर शौहर के हुक्म बहुत मायने रखेला। ई बात तो हम ना जानत रहनी अम्मी जान, बाकी इतना जानी ले कि रउआ हमार धर्म के मान रखनी और एकरा खातिर हम रउआ के आभारी बानी। जोधा बेटा, इंसान के सबसे पहला मजहब इंसानियत होखेला और हम देख ले बानी कि तू इंसानियत के फर्ज बखूबी निभैले बाड़ू। रहीम के पानी में डूबे से बचैलू, मोती बाई के मौत के मुंह से वापस ले आईलू और जलाल के जिंदगी बचैलू। ई फर्ज निभैला के बाद कौनो फर्क न पड़ेला कि तू कौन मजहब में विश्वास करेलू। विश्वास तो हमके रउआ पे भी बा अम्मी जान। अपन धर्म निभावे में रउआ सदैव हमार साथ देले बानी, चाहे कैसन भी परिस्थिति होखे। यही खातिर ता इस्लाम स्वीकारी के निर्णय हम रउआ पे छोड़ देले रहनी। हम फिर से कहब, ई फैसला अगर तू हमरा पे ना भी छोड़तू तब वो जलाल अपन देहल वादा पे आँच ना आवे देत। आज हम तोहरा के जुबान दे रहल बानी कि आगे भी तोहार मजहब के मुआमला में उहे होखी जे तू चाहबू।
आज शहंशाह खातिर भोजन हम बनाए। जोधा पति खातिर पत्नी के खाना बनाइल अच्छा बात बा। ऐसे ना पति और पत्नी के बीच के प्रेम बढ़ेला ना। हम कटाक्ष न कर रहल, हम तो इहो भी सुन ले बानी कि पति और पत्नी यदि एक के थाली में खाए ना तब प्रेम और बढ़ेला। हम समझ रहल बानी कि तू ये सब बात काहे कर रहल बाड़ू। देखा मोती, अपन कुटिल मन और जीवा के तनी विश्राम दा, वरना हम तो के गर्मा गर्म चिमटा चिपका दे, समझ लू। सलाम जोधा बेगम। प्रणाम सलीमा बेगम। हम गए रहने जियारत करे, बस अभी ये लौटनी हा। आते ही हमके ऊ कोराम के बारे में पता चलल जे शहंशाह के रउआ साथे मंदिर जाए से भइल। घबराई ना, अब सब ठीक बा। यही बात के खुशी बिया हमरा के, और यह बात के भी कि मलिकाए आजम रउआ के साथ देहनी। और सबसे ज्यादा खुशी हमके ये बात के बा कि रउआ एगो मलिका होके शहंशाह खातिर खाना पका रहल बनी। हाँ, ये तो स्त्री के कर्तव्य होखेला कि अपन पति खातिर भोजन बनावे। वैसे बात रउआ के सही बा जोधा बेगम। शहंशाह रउआ के शौहर तो पिछला कई महीना से बाड़े ना। आज से पहले तो हम रउआ के शहंशाह पे इतना ज्यादा मेहरबान होकत ना देखनी। अब मेहरबान तो होके के ही बिया जोधा बेगम के। आखिर रउआ उनसे जलाल के इतना तारीफ जी कर देनी। हम अपन आँख से जलाल खातिर जोधा बेगम के दस्तरखान लगावत देखे चाहत बानी। नेकी और पूछ पूछ। चलो अभी चलल जाए भाभी जान। बड़ा दाव दिखावत रहनी ना जोधा बेगम। अब देखिए होशियार खान का हैसियत रह गई भी उनकर। शहंशाह खातिर खाना बनाए, उनकर रात रंगीन करल, उनके इर्द गिर्द पंखा से हवा करल, बांदी लोगन के काम करे के पड़ रहल भी उनके। काश काश कि माँ हम ये जे होती तो हम उनके याद दिला देती कि जे जोधा बेगम के होखे वाला कहकहा से खौफ ज़दा करत रहनी हमरा के। वो जोधा बेगम के हालत पे आज बाली लोग कहकहा लगा रहल होती हैं। वैसे इटावा से कब लौट रहल बाड़ी वो? बस हुजूर कुछ ही दिन के बाद। जौनपुर, दिल्ली, लाहौर, पेशावर, एकरा साथ साथ रोहतास के लगा के मालवा तक और मेवाड़ से लगा के बनारस तक सब जगह अमन और चैन बा हुजूर। सल्तनत महफूज है। और बाकी राजवंशी लोग के काबा, हम कब तक मुगल सल्तनत के परचम उनके राज्य में लहरा पाई? हमके लगा था कि राजवंशन के बारे में हमनी के कौन और तरीका निकाले के होगी शहंशाह। वजह फरवेनी आपद का साहब, भले ही आमिर हमरा सरपरस्ती में बा, लेकिन जब तक रन थम्भौर, मेवाड़, मावाड़, चित्तौड़ और बूंदी हमरा सरपरस्ती पे ना आई, हिंदुस्तान के एक ही परचम के नीचे लावे के ख्वाब पूरा ना हो पाई। कहे कि सारा इलाका राजवंशी के हा। गुस्ताखी माफ शहंशाह। जोधा बेगम दस्तरखान पे और इंतजार कर रहल बानी। एकर मतलब जोधा बेगम हमरा खातिर। गुलबदन बेगम तैयारी पूरा रखी है रउआ। हुमायूं नामा लिखला के बाद बहुत जल्दी रउआ के जोधा बेगम और जलाल के रिश्ता के बारे में भी लिखे के हो की हमने यही जे खड़ा रहा त रिश्ता आगे कैसे बढ़ी। हमने गलत वक्त चुन ली है यहाँ आवे खातिर। हमके लागत था कि जलाल और जोधा के अकेले छोड़ देवे के चाहिए। हम चाहतानी कि शहंशाह और जोधा बेगम के तनहा छोड़ देहल जाए। आज अचानक से हमरा पे इतना मेहरबानी का है जोधा बेगम? हर केहू के अपन प्रसन्नता व्यक्त करे के भिन्न तरीका होखेला। हम अपन प्रसन्नता ऐसे ही प्रस्तुत करेनी। और कौना बात से खुश बानी आप? रउआ हमरा पे विश्वास कईनी, अपन वचन निभैला और हमके हमार धर्म में बनल रहे खातिर हमार सहयोग कैला।
ये सब प्रसन्नता के ही तो बात बा। लेकिन अगर जोधा बेगम देखी रउआ के केहू बतैले ना बाका भोजन करे वक्त बात ना करल जाला। भोजन ग्रहण करी। पर एगो शर्त पे जोधा बेगम, हम चाहता नहीं कि रउआ भी हमरा साथे खाना खाई। ठीक बा, हम दूसर थाली लेके आवतानी। जोधा बेगम रउआ हमार बात समझनी ना। हम कहनी कि आप हमरा साथ खाना खाई एक ही थाली में। हम तो यह सुन लिया कि पति और पत्नी यदि एक ही थाली में खाए तो प्रेम और बढ़ेला। क्षमा करिए शहंशाह, हम रउआ साथे एक थाली में ना खा सकब। काहे? काहे कि जौन भोजन रउआ खाए नी वो हम ना खाए नी। तो ठीक बजोधा बेगम, जो आप खाए ली है हम खाए। चाय एक दूसर थाली ले आई। रुकी, अभी केहू खाना चख ले ना बा, हम पहले एक चख लेता नी। जोधा बेगम, ही खाना आप बने ले बानी और हमके यकीन बा कि आप हमके नुकसान ना पहुंचाइब। अब कह भी दी जौन आप कहे चाहता नहीं। जी, हम आभारी बानी कि रउआ। कबूल बा। खाना खाई जोधा बेगम। माने के पड़ी जोधा बेगम, आपके ही हुनर भी बहुत कमाल के बा। बहुत लजीज खाना बनेले बानी आप। काश हम रोज आपके हाथ से खाना खाएं। हम सच कहता नहीं, खुदा कसम, आप बहुत अच्छा खाना बनेले बानी। हम सोचत रहनी कि यदि अम्मी जान हमार साथ ना देले होखती तो हम आपके साथ देती जोधा बेगम। हम आपके जबान दे ले रहनी और हम आप जुबान निभावे ली बात आपसे छुपल नहीं खे। आई खाना खाई। शहनशाह भी कहीं ना कहीं रउआ लोग के बात मानिए चुकल रहले। उस सारा फैसला जोधा बेगम पे छोड़ देले रहले और उनकरा ना कैला के सूरत में वो तख्त भी छोड़े खातिर तैयार हो गए रहले। मगर सलीम चिश्ती साहब के पैगाम अइला के बाद रउआ लोगन के तेवर कमजोर हो गए रहे। का करती? शेख सलीम चिश्ती साहब जाना माना पीर बाड़न, उनके पैगाम हमनी के खामोश कर देहलस। वरना हमने शहनशाह के जता देती कि मजहब से बढ़ के तख्त के ताकत नहीं खे। चिश्ती साहब की वजह से हमनी खामोश रह गए, मगर एक खामियाजा हम सबके भुगते के होकी। आगरा में गैर कौम के लोग सर उठा के चलिए। हो सकेला कि आगरा में मंदिर बनवाए के मांग जोर पकड़ ले। मजहबी उस्ताद होकला के नाते ही रउआ लोग के फर्ज बनेला कि कोनो भी गैर इस्लामी ताकत इस्लाम के कमजोर ना होके देवे। मजहब के नाम पे अगर शहनशाह मनमानी करी है तो रियाया पे गलत असर होगी। ये हमनी के पाक मजहब के मामला है। हम अपने मजहब पर ही हमला कबूल ना करब, चाहे एकरा खातिर हमनी के शहनशाह के मुखालफत ही काहे न करे के पड़े। वह तो हम भी चाहता नहीं कि जलाल के खिलाफ बगावत फैले, हंगामा बढ़े और फायदा हम उठाएं। तुंडीवा तेजीना यायात बेकार। तुंडीवा तेजीना यायात बेकार। तुंडीवा तेजीना यायात बेकार। बोला। तुंडीवा तेजीना यायात बेकार। तुंडीना तेजीवा यायात बेकार। अरे वाह, रउआ तो बहुत सुर में पड़ रहल बानी खाने खाना।
वैसे एकर अर्थ समझा सकेले रहुआ हमके? बताई रहीम, छोटी अम्मी जान रउआ से कुछ पूछ रहल बानी। ठीक बा, एकर मतलब बाकी जल्दबाजी में गुस्सा कैला से काम ना बनेला। ऐसा कैला से सांप भी अपना सड़क से निकल जावेला। वाह, कितना सुंदर बात बा। सलीमा बेगम, विचार में राउर और हमार धर्म में कितना समानता बाना। दोनों की सीख एक ही बा। बजा फरमाइनी रउआ जोधा बेगम, भगवान होके या खुदा, इंसान के उहे बात ओकरा तक पहुँचेले जी दिल से निकलेले, और जौना में ईमानदारी होके। खुदा तो सब सुनेला, मगर रउआ हमार कब सुने हैं अम्मी जान? रउआ तो आमिर चल गई नहीं, तब से हम रउआ के कहानी ही ना सुन ली। अरे हम रउआ के अवश्य सुनाई, परंतु कहानी सुनने के समय पे। चली अभी बाहर जाके खेली। सलीमा बेगम, जे रहीम पढ़त रहले एक बार फिर से बताई हमके। ऐसा लागता जोधा बेगम रउआ के जानकारी हासिल करे के बहुत शौक बा। जी सलीमा बेगम, ज्ञान ता अमृत हो खेला। जी बिल्कुल, हमार भी यही मानल है। तब फिर आज से तय रहल, रउआ हमसे हमार मजहब की जानकारी हासिल करी और हम रउआ से राउर मजहब के। तो और कुछ बताई? जी बिल्कुल। होशियार, शहंशाह के तमाम पसंदीदा चीज तैयार बाड़े ना? हाँ हुजूर, सब तैयार बा। हुजूर, सुन्नी है जोधा बेगम आज शहंशाह खातिर खास पकवान पकैले बड़ी। ता का भइल? शहंशाह इतना मुखालफत के बाद जोधा बेगम के देहल वादा निभैले हा, ता एकरा बदले इतनी तीमारदारी ता वो कर ही सकेले। शुक्र बा खुदा के कि उनमें इतना समझ तबिया, वरना महामंगा जी जोधा बेगम के गुरूर और अहम के किस्सा हमके सुनैले रहनी। ओकरा बाद हमके उनसे कोनो उम्मीद ना रहे। हुजूर, एक बात कहीं, एक रउआ ही बानी जे मलिकाए खास बने के ताब रखेनी, जे अपन दुश्मन की भी तारीफ करेली, वरना केहू और बेगम होकर तो यह बात सुन के जल भुन जात। यही खातिर होशियार, हमरे जगह केहू और ना हो सकत, और जलाल के बाकी बेगम से ना ही हमके कोनो खौफ बा, ना ही खतरा। हाँ, रउआ के ख्याल बात सिर्फ शहंशाह के, उनकरे के इंतजार बा रउआ के। होशियार, हम त शहंशाह के भी इंतजार न करेनी। याद बा, पिछला बार वो हमार इंतजार कैले रहले, हम अन करना। अरे मोती संभाला, देखा पन्ना उड़ रहल बा। का कर सकेले मोती? इतना सुहाना वातावरण, शीतल हवा के बीच ये पूरा मुस्कुरात चंद्रमा, देखा? सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। उहे तो हम कह रहल बानी, कितना सुंदर बाना। आप केकर बात करत तानी जोधा बेगम? चंद्रमा की। आप इतना अचंभा से काहे देख रहल बाड़े? कबो चंद्रमा देख ले ना का? कबो गौर ना फरमानी जोधा बेगम, वक्त ही ना मिलल। और सच कहीं तो वक्त के बर्बादी लागे लाई, आखिर का मिली एकरा के देख के? शांति, असीम शांति। प्रकृति के बीच रह के एकरा के निहारे से असीम शांति मिलेले, जे रउआ ना समझिए शहंशाह। अरे वाह, आप तो शायर बन गई नहीं जोधा बेगम। अपना अपना दृष्टि के ही अंतर बा। वैसे हम कहते सत्य ही रहल बानी, मनुष्य अपना जीवन में शांति ही तो चाहेला, फिर चाहे वो राजा होखे या रंक। ई मन के शांति खातिर ही मनुष्य ईश्वर में मन लगावेला।
रउआ यहाँ काहे बैठ गए? रउआ खातिर तो इस समय के बर्बादी बाना। पर जोधा बेगम अभी अभी आप ही कहनी कि एकरा देख के सुकून मिलेला। अब सिर्फ सुकून पे हक आपके ही नहीं कि हमार भी बा। वैसे आप पढ़त का रहनी? हम ई शाहनामा। पर ओकरा खातिर तो हम आपके मजबूर कहनी ही ना। विवशता हम भी रउआ के मंदिर जाए खातिर ना कहले रानी ना, फिर भी रउआ अपन इच्छा से गईले। वैसे ही हम एकरा के अपन इच्छा से पढ़ रहल बानी। और ज्ञान तो ई चंद्रमा के चांदनी के भांति बा, जितना भीगी के बा भीग ला। वैसे हमके अलग अलग धर्म के बारे में जानल, ओकर अध्ययन करल अच्छा लागेला। तका जन्नी आप हमरा मजहब के बारे में? अधिक ना कि तुंडी व तेजी ना यायात बेकार, बेनरमी बर आयात, जे सुराख मगार। एकर अर्थ बा कि जल्दबाजी से और गुस्सा से कोनो काम ना बनेला। नरमी से सांप भी अपने सुराख से बाहर निकल जाला। सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी सीख लेनी आप जोधा बेगम। सिखली ना, प्रयास कर रहल बानी। अभी मत कहिया कि राउरी हुनर हमके बहुत पसंद आयल जोधा बेगम। वैसे अगर सच कहीं तो हम यह बात कहती और ऐसे ही कहती। आज जलाल बहुत इंतजार करवैले, ना जाने कहाँ रह गइल बाड़े वो।